चलिए, तो एक और प्रैक्टिकल के बारे में आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे और वो है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी से स्ट्रॉप्स प्रिपरेशन। एक ऐसा प्रिपरेशंस है जिसमें अलग अलग दवाइयों की हम लोग इफ़ेक्ट चेक करते हैं जो टिश्यू के ऊपर, और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो टिश्यू यूज़ किया जाता है वो है फ्रॉग्स हार्ट। जो फ्रॉग होता है उसका हार्ट यूज़ किया जाता है और उस हार्ट के ऊपर अलग अलग ड्रग्स डाली जाती है और उस ड्रग से हार्ट के कंट्रैक्शंस के ऊपर, स्पेसिफिकली उसके मसल कंट्रैक्शंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होती है वो चेक करना हमारा एम होता है ये प्रिपरेशंस में। तो इसके लिए ऑब्वियसली हम लोग जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इन विट्रो करते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि इन विट्रो और इन वीवो में क्या डिफरेंस है। इन विट्रो में जैसे हमें मालूम है कि एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता है और एक स्पेसिफिकली जो टिश्यू होता है वो टिश्यू आइसोलेट किया जाता है और वो टिश्यू के ऊपर फिर अलग अलग ड्रग्स डाले जाते हैं और वो ड्रग का इफ़ेक्ट हम लोग चेक करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे ही शुरू होता है। यहाँ पे जो एनिमल यूज़ होता है वो होता है फ्रॉग, जैसे हम आपको पता ही है। तो उसको सेक्रीफाइस करने की अलग अलग टेक्निक्स हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने पहले इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंट फार्माकोलॉजी में पढ़ा था कि अलग अलग टेक्निक्स से एनिमल का सेक्रीफाइस किया जाता है, जिसे यूथेनेशिया बोलते हैं। एक स्पेसिफिक टेक्निक है यूथेनेशिया, मीन्स की पेनलेस किलिंग। ऐसी टेक्निक से उसको सेक्रीफाइस किया जाता है जिससे उसको कम से कम पेन हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्निक होता है वो होता है पिथिंग। जो इसको सेक्रीफाइस करने के लिए पिथिंग यूज़ होता है। पिथिंग में क्या करते हैं कि ये जो फ्रॉग है इसको ऐसे पकड़ के, ये जो स्पेसिफिकली एरिया है, ये एरिया क्या होता है कि जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको कनेक्ट करता हुआ ये एरिया होता है। तो यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक एरिया पे नीडल इंसर्ट की जाती है तो वो नीडल स्पेसिफिकली यहाँ पे चली जाएगी और ये दोनों का जो कनेक्शन है वो डिटैच हो जाएगा। सो मिनिमम पेन से उस एनिमल सेक्रीफाइस किया जा सकता है। तो ये पिथिंग टेक्निक से फ्रॉग को सेक्रीफाइस किया जाता है। सेक्रीफाइस करने के बाद उसको फिर सुपाइन पोजीशंस में फिक्स कर दिया जाता है और सुपाइन पोजीशंस में ऑब्वियसली हमें हार्ट का एक्सेस करना होता है। तो जो भी अलग अलग लेयर्स होते हैं उनको डिसेक्ट किया जाता है और हम लोग पहुंचते हैं हार्ट के ऊपर। तो ये एक हार्ट है, उसको लिफ्ट अप किया है और इसकी जो वेन्स है, यहाँ पे जो सब वेन्स हैं उसके थ्रू नीचे से एक थ्रेड पास की जाती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक जो कैन्यूला है वो कैन्यूला इसके अंदर इंसर्ट की जाती है। तो ये कैन्यूला है, जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा कैन्यूला है, तो ये इसमें इंसर्ट की जाती है और इवेंचुअली ये कैन्यूला के हार्ट का डिसेक्शन करके आजू बाजू की टिश्यू से अलग किया जाता है और ऐसे एक हार्ट को बाहर निकाला जाता है और पूरे सेटअप के साथ उसको कैन्यूला के थ्रू जो भी सॉल्यूशन है उससे परफ्यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो फ्रॉग्स रिंगर यूज़ होता है। फ्रॉग्स रिंगर मीन्स की एक पर्टिकुलर टाइप का सॉल्यूशन है, उसमें किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कितने कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, ये सब फिक्स रहता है। जैसे हमने बात की थी फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशंस में क्या होता है पीएसएस, और उसमें ही एक आता था फ्रॉग्स रिंगर। तो फ्रॉग्स रिंगर सॉल्यूशंस का यूज़ किया जाता है और जिससे हार्ट को पहले परफ्यूज़ किया जाता है अच्छी तरीके से, जिससे क्या हो सकता है ये फ्रॉग्स रिंगर सॉल्यूशन है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे जो टिश्यू को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वायबल रखने में मदद करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो पूरा स्टैंड है और ये स्टैंड के ऊपर जो यहाँ पे कैन्यूला है और कैन्यूला के थ्रू यहाँ पे हार्ट को परफ्यूज़ किया जाता है। ऊपर से यहाँ पे फ्रॉग्स रिंगर जो सोल्यूशन है वो परफ्यूज़ करता है। जो भी ड्रग आपको चेक करनी है आप डाल के फिर उसके ऊपर डाल के आप उसका इफ़ेक्ट चेक कर सकते हो। कैसे इफ़ेक्ट चेक करना है? इफ़ेक्ट चेक करने के लिए यहाँ पे जो हार्ट का जो टिप है, वेंट्रिकल का टिप है, वहाँ पे आपको एक नीडल, कर्व नीडल के थ्रू आपको एक थ्रेड इंसर्ट करना होगा और वो थ्रेड का दूसरा एंड यहाँ पे एक लीवर के ऊपर इंसर्ट करना होगा। ये जो लीवर आप देख रहे हैं ये स्टर्लिंग्स हार्ट लीवर है। तो ये लीवर का जो एक हैंड है ये यहाँ पे काइमोग्राफ, दिस इज कॉल्ड एज काइमोग्राफ। काइमोग्राफ के ऊपर का स्मोक पेपर है और ये जो स्मोक पेपर के ऊपर यहाँ पे लीवर ये पॉइंट पे अटैच रहता है। तो अब जब भी आप यहाँ से ड्रग डालोगे तो ये ड्रग हार्ट में जाएगी और जिससे हार्ट की कंट्रैक्शंस ये लीवर रिकॉर्ड करेगा और जिससे यहाँ पे आपको कंट्रैक्शंस मिल सकेंगे। तो इस तरह से पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप रहता है। तो जैसे बात की कि ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है सूटेबल डोज के अंदर साइम्स कैन्यूला के जो ओपन एंड है वहाँ से, और जिससे हार्ट बीट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑलरेडी हमने
डॉग्स के ब्लड प्रेशर का एक्सपेरिमेंट हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमें मेनली चेक करना है कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन स्पेसिफिकली उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो पहले सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स हम डालते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली एड्रेनालिन डालते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे ये ग्राफ में देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल कंट्रैक्शंस है, और जैसे ही एड्रेनालिन यहाँ पे ये पॉइंट के ऊपर परफ्यूज़ हुआ है, जिससे ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस जो हाइट है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि बढ़ गया है। सो बिकॉज मेनली एड्रेनालिन बीटा 1 के ऊपर काम करता है, जो हार्ट के ऊपर होता है, जिससे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होता है। तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस, हार्ट रेट वो इंक्रीज होता है। तो कोई भी सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स अगर आप परफ्यूज़ करोगे हार्ट के अंदर डायरेक्टली, जो बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हो मोस्ट ऑफली, तो जिससे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस बढ़ेंगे। सेम वे नॉर एड्रेनालिन, अगर इस केस में अगर नॉर एड्रेनालिन भी दिया जाए एड्रेनालिन की तरह, तो ही आपको सेम ही पिक्चर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बीटा 1 का स्टिमुलेशन होता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक एक्शन है। मेक श्योर यहाँ पे हम लोग ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट नहीं देख रहे हैं। ये जो पूरा प्रैक्टिकल है हार्ट मसल कितना कंट्रैक्ट होता है वो देखने के लिए है। अगर आइसोप्रेनालिन डाला जाए तो बिकॉज आइसोप्रेनालिन का स्पेसिफिकली बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर ही काम है, तो ऐसा ऑब्जर्व होता है कि जिससे हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस बढ़ते हैं और जिससे ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। फिर आते हैं बीटा ब्लॉकर के ऊपर, और जो बीटा ब्लॉकर है वो है प्रोप्रेनोलॉल। तो अगर जो प्रोप्रेनोलॉल नॉन स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर्स जो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर्स को इनहिबिट करे, स्पेसिफिकली बीटा 1 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है, तो उससे क्या इफेक्ट होता है? उससे जो मेन इफेक्ट होता है वो होता है कि नेगेटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इवन ये नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, जिसका मतलब यह है कि जिससे कंडक्शंस भी कम होता है। सो प्रोप्रेनोलॉल जैसे बीटा ब्लॉकर यूज़ करने से जो हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है। अगर प्रोप्रेनोलॉल डालने के बाद अगर हम एड्रेनालिन देते हैं तो क्या इफेक्ट होता है? तो एड्रेनालिन का जो हार्ट रेट बढ़ाने वाला या फिर सिम्पेथोमाइमेटिक इफेक्ट्स था वो ऑब्वियसली ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया है। तो अब एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन या फिर आइसोप्रेनालिन काम नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर बीटा ब्लॉकर देने के बाद आप सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स देते हैं, तो बिकॉज बीटा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं, तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस के ऊपर आपको किसी भी प्रकार का ऑगमेंटेशन नहीं देखने को मिलेगा। अब देखते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जैसे हमें पता है मस्करिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर ज़्यादा काम करता है। M1, M2 और M3 रिसेप्टर्स होते हैं, और हार्ट के ऊपर हमें पता है कि M2 रिसेप्टर्स होते हैं, और ये M2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि नेगेटिव एक्शंस क्रिएट करते हैं। सो नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिकली आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक। तो यहाँ पे जैसे हम एड्रेनालिन इंजेक्ट करेंगे तो जिससे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ता है, उसका ऑपोजिट कि अगर एसिटाइल कोलिन दिया जाए, परफ्यूज़ किया जाए, तो उससे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस कम होता है। सो उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स है हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस के ऊपर एसिटाइल कोलिन का। फिर एक स्पेसिफिक ड्रग्स आती है जिसका नाम है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अब जो पोटेशियम क्लोराइड है वो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है। अगर पोटेशियम क्लोराइड को ये सेटअप में परफ्यूज़ किया जाए हार्ट के अंदर, तो क्या होता है, ये डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं, और जिससे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रेस्टिंग से भी कम हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि हार्ट जो है वो स्टॉप हो जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हार्ट स्टॉप होता है वो डायस्टोल में स्टॉप होता है, ठीक है, क्योंकि हाइपरपोलराइजेशन होता है। सो डायस्टोल के अंदर स्टॉप होता है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कंट्रैक्शंस कम हुए हैं और फिर डायस्टोल में स्टॉप हो गया है। सो हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन KCl से कम होते हैं। जबकि कैल्शियम क्लोराइड दिया जाए CaCl2, तो ये भी डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं। इससे भी ज़्यादा कैल्शियम देने से भी हार्ट स्टॉप हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि एक परसिस्टेंट डिपोलराइजिंग स्टेट में हार्ट मसल्स चले जाएंगे। हार्ट मसल्स का कंटिन्यूसली डिपोलराइजेशन होता रहेगा, जिससे वो इवेंचुअली थक जाएंगे और हार्ट सिस्टोल में बंद हो जाएगा। तो
KCl देने से डायस्टोल में हार्ट बंद हो गया था, धीरे 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 कैल्शियम क्लोराइड देने से सिस्टोल के अंदर हार्ट बंद हो जाएगा। दूसरी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन देने से हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? बहुत ही क्लासिकल चीज़ है कि हम लोग एट्रोपिन को इमरजेंसी मेडिसिन में यूज़ करते हैं, और स्पेसिफिकली तब यूज़ करते हैं कि जब हमको पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ाना हो। जब पेशेंट का हार्ट रेट कम हो गया हो तब हम लोग एट्रोपिन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एट्रोपिन है वो मस्किनिक रिसेप्टर्स एंटागोनिस्टिक ड्रग्स हैं। तो M2 रिसेप्टर्स का एंटागोनिज्म होने से वो हार्ट रेट बढ़ाती हैं। सो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स हैं, तो नॉर्मली वो हार्ट रेट बढ़ाती हैं, लेकिन उसके लिए इनर्वेशन होना, वेगल इनर्वेशन स्पेसिफिकली होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग इन विट्रो प्रिपरेशन में हैं, और इन विट्रो में हमें मालूम है कि हार्ट के अराउंड का सभी टिश्यूज़ हमने निकाल दिया है, हार्ट को आइसोलेट कर दिया है, और अब हम उसके ऊपर ड्रग्स डाल के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जो उसका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन है, स्पेसिफिकली पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन, वो लॉस हो गया है, जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्स इफेक्ट या फिर बाई जो फेजिक इफेक्ट्स था वो नहीं देखने को मिलेगा, जिससे ये इंक्रीज इन द हार्ट रेट जो हम लोग कहते हैं एट्रोपिन देने से, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। अगर इन वीवो होता तो उससे आपको हार्ट रेट बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई देता। क्योंकि बिकॉज हम लोग इन विट्रो में है, तो यहाँ पे कोई भी टाइप का इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या होगा अगर आप एट्रोपिन के बाद एसिटाइलकोलिन देंगे? तो बहुत ही क्लासिकल चीज़ है कि एट्रोपिन पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक करता है, और उसके बाद एसिटाइलकोलिन देने से एसिटाइलकोलिन का किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा। तो एसिटाइलकोलिन से जो नेगेटिव इफेक्ट्स था आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक, वो अब नहीं होगा। एट्रोपिन देने के बाद अगर हम KCl दें तो क्या KCl का इफेक्ट भी ब्लॉक होगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि KCl एक डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स है। KCl, CaCl2 ये सब डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स है, तो उसका रिसेप्टर्स के साथ कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। डायरेक्टली मसल्स को पोटेशियम प्रोवाइड करता है, कैल्शियम प्रोवाइड करता है, और जिसकी वजह से उसका इफेक्ट होता है। तो किसी भी प्रकार के ब्लॉकर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। यही दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पोटेशियम KCl से जिस प्रकार का रिस्पॉन्स था उसी प्रकार का रिस्पॉन्स आएगा अगर एट्रोपिन के साथ दे या एट्रोपिन के विदाउट दे। ठीक है, सो ये हो गया इफेक्ट ऑफ KCl फॉलो जो एट्रोपिन के बाद अगर हम देते हैं। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा ये प्रैक्टिकल के बारे में। ये प्रैक्टिकल था किसी भी ड्रग्स का परफ्यूजन करना है हमें हार्ट के ऊपर इन विट्रो सेटअप में, और जिससे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर हमारे प्रैक्टिकल्स आपको अच्छे लगते हैं वो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई टॉपिक के बारे में अगर आप जानना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके ऊपर हम वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। ये फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल सीरीज़ में ये था स्ट्रॉप्स प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।